अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम जिस खबर पे चर्चा करेंगे वो खबर वाकई बिहार के लिए शर्मनाक खबर है और ख़ास करके ये खबर शर्मनाक उस व्यवस्था के लिए है जो जिसे बिहार में हम स्वास्थ्य विभाग कहते हैं। कल एक हृदय विदारक दृश्य दिखाई दिया हाजीपुर में। पटना से महज 25-26 किलोमीटर की दूरी पे ये हाजीपुर है और वहाँ के सदर अस्पताल में एक पति अपने पत्नी का इलाज करवाने के लिए पहुंचा हुआ था और इलाज के क्रम में पत्नी की मौत हो जाती है और घंटों इंतजार के बाद उस पति को एम्बुलेंस नहीं मिलता है कि वो अपनी पत्नी की लाश को अपने घर ले जा सके और तब वो पति लाचार होकर के वो पत्नी की लाश को अपने कंधों पे उठाता है और लेकर के अपने घर की तरफ चल जाता है। इससे बड़ा शर्मनाक सीन कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कल आइए हम इस मुद्दे पे चर्चा करें, लेकिन उसके पहले जरा हम उस तस्वीर को देख लेते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये जो लाचार व्यक्ति है जिसकी पत्नी की मौत हो गई है और व्यवस्था इतनी सुशासन बाबू के सरकार में ये बिगड़ी हुई है कि उसे एक एम्बुलेंस नहीं मिल पाया और वो व्यक्ति अपनी पत्नी की लाश को अपने कंधों पे लेकर के अपने घर की तरफ चला गया। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। यहाँ बिहार में पिछले कोरोना काल में देखा गया कि एम्बुलेंस को लेकर के कई विवाद सामने आए। कहीं एम्बुलेंस से शराब ढोया जा रहा था तो कहीं एम्बुलेंस से बालू ढोया जा रहा था। अरे ये लाश इस तरह के मरीजों को कब ढोया जाएगा बिहार में, यह स्वास्थ्य मंत्री को आखिर बताना होगा। आज इसी मुद्दे को लेकर के हम सिवान के एक जाने माने पत्रकार अजय तिवारी जी के पास बैठे हुए हैं और उनसे इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि अगर इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बिहार की कि एम्बुलेंस नहीं है, लाचार हो करके पति अपनी पत्नी का 100 कंधों पे लेकर के घर जा रहा है। आखिर ये इतना बड़ा जो लाव लश्कर दिखाया जाता है कि हमारे बिहार में ये है वो है, कहाँ है सब, ये सवाल। देखिए, बिहार का दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटनाएं हो रही है। एक बार नहीं, कई बार हुआ। हाजीपुर की घटना नहीं है, इसके पहले भी कोरोना काल में भी हुआ था। हम लोगों ने ठेला पे अपने टेम्पू पे कंधे पे लाश ढोया है। ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। हेल्थ विभाग बिहार में है नहीं। बिहार में हेल्थ विभाग नहीं, सरकार ही नहीं है। आप देखिए कि सरकार के बीच में दोनों दल आपस में कितने तेज लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ने से पीछे नहीं हट रहे हैं। शराबबंदी पे आइए या किसी भी इशू पे आइए, एकदम इन लोगों का द्वंद्व चल रहा है। तो सरकार क्या चलाएंगे, इनको पब्लिक से क्या मतलब है, तो अपनी कुर्सी बचाने पर लगे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है अजय जी कि जब इतने सारे एम्बुलेंस की खरीदारी होती है और जहां ज़रूरत है वहां वो चीज़ उपलब्ध नहीं होता है, तो फिर इसकी खरीदारी क्यों होती है? देखिए, अभी आप बोले ना कि बालू शराब, अभी सिवान में 2-3 दिन पहले गिट्टी ढोते हुए भी एम्बुलेंस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, आप भी देखे होंगे। तो एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ 1-2 एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ 21 खरीदा जाता है। यही सिवान की घटना है।
आपको मालूम होगा कि यहीं के जनप्रतिनिधि आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य ने 2 एम्बुलेंस का रिक्वायरमेंट लिखा था, वो उसके जगह पर 21 एम्बुलेंस का इन लोगों ने निकाला। पूरा चर्चा का विषय बना हुआ था, उस पर शायद केस वोस भी हुआ, FIR भी हुआ, सब चीज़ हुआ। ये सब दिखाने के लिए यहाँ जनप्रतिनिधि जो भी हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जो भी है सब लूटने पर लगे हुए हैं। उनके अपने जेब भरना चाहिए, पब्लिक से उनको कोई मतलब नहीं है। तो क्या पब्लिक इसी तरह से लाचार मरती रहेगी, पिसती रहेगी? मर रही है, मर रही है। आज पब्लिक के पास समय नहीं है कि कोई आंदोलन खड़ा करे, कोई सामने आए। जो लोग भी हैं सब लूटने पर लगे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है पब्लिक से। ये पब्लिक का भ्रम है कि हमारे लिए कोई नेता है, कोई जनप्रतिनिधि है जो हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए आवाज़ उठाएगा। आज आप आवाज़ उठाइएगा, आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा इसके पास कोई काम नहीं है इसलिए फालतू बोल रहा। ये सब बातें हैं। पब्लिक के सोचने वाला, पब्लिक के हित के बारे में आज के डेट में कोई पॉलिटिशियन नहीं है। कभी हुआ करते थे, कभी हुआ करते थे वो। अजय जी, आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार होने के नाते क्या आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो इसकी ये सारी आवाज़ को, आखिर तब जनता को कौन देखेगा? सत्ता पक्ष को कोई मतलब नहीं है और विपक्ष चुपचाप बैठा हुआ है, तो आखिर जनता क्या करे? हम बोले ना, कोई भी हो, किसी भी दल का हो, उसको पब्लिक से मतलब नहीं है, उसको कुर्सी से मतलब है। और कुर्सी पर वो इसीलिए बैठा हुआ कि उसको धन चाहिए। हम एक आदमी की बात नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष सबकी बात कर रहे हैं। हाँ, व्यक्तिगत हम आरोप नहीं लगा, सबकी बात कर रहे हैं। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आप सब आपका कहने का मतलब कि आज की जो राजनीति है वो सिर्फ पैसे पे आधारित हो गई है? बिल्कुल पैसे पर आधारित है। हर जगह देखिए ना, जिला परिषद का भी चुनाव हुआ, हर जगह देखिए साला 10-10, 20-20 लाख रुपया दिया जा रहा है। कहाँ से पैसा आ रहा है भाई? किसका पैसा? वो आपका, हमारा पैसा है। इस पर कोई आवाज़ उठाने वाला, पक्ष विपक्ष कोई भी हो, कोई उठाने वाला है? आपके वर्तमान अभी सिवान के जो जिला परिषद के अध्यक्ष चुनी गई हैं, एक एक आदमी को 25-25 लाख रुपया दी। हम तो कहेंगे कि इसको तो मैंने, अगर गवर्नमेंट इतना पाक साफ है, नीतीश जी इतना अपने को पाक साफ करते हैं, इसकी जांच कराएं कि पैसा कहाँ से आया, किसको दिया गया, लेने वाले लोग कौन है, वो क्या करेंगे आपका काम? आपका हमारा काम क्या करेंगे? वही होगा जो फिर अगर 25 लाख रुपए एक एक व्यक्ति पे खर्चा करके कोई प्रतिनिधि चुन के आता है, तो फिर तो वही हाल होगा जो अभी तक तो होता रहा है। वही हाजीपुर में देखने को मिल रहा ना। तो गरीब आदमी अपनी पत्नी का लाश लेके कंधे पर लेके ढो के जा रहा, घर पे लेके जा रहा। ये आम बात है। अभी आगे और भी देखना पड़ेगा आपको, हमको। आपको क्या लगता है कि ये तस्वीर जो सूबे के, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या उनकी आंखों के सामने से नहीं गुजरा होगा? बिल्कुल गुजरा होगा। स्वास्थ्य मंत्री को जो करना था कर चुके। उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। उनको जो अपने मंत्री बन के या अध्यक्ष बन के जो जितना कमाना था कमा लिया अपना, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। पहले आप बताइए हमको, सिवान की बात बता लीजिए। सिवान में पहले आतंक राज था, आज मंगल राज है। आपके स्वास्थ्य मंत्री ही मंगल का गाइडलाइन पे सिवान चल रहा। क्या हाल है सिवान का? आप सिवानी का हाल देख लीजिए ना। हाजीपुर तो दूर की बात है, पटना के नज़दीक है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो बाकी जगह क्या पहुँचेंगे? तो अभी हम लोग कोरोना संक्रमण काल में भी हैं और तीसरी लहर की भी बात हो रही है। तो जिस तरीके जो कल एक तस्वीर जो दिखाई दी है, अमूनन लगभग हर जगह का वही हाल है, हर अस्पताल का वही सिचुएशन है। कहीं भी कोई ये नहीं है कि जब हाजीपुर मतलब कि पटना के जस्ट बगल में और वहाँ की ये तस्वीर है, तो लगभग अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरे बिहार की यही हालत है। अब समझ में नहीं आता कि सुशासन बाबू आखिर मौन क्यों साधे हुए हैं। वो तो सीधे कहते हैं कि हम अभी वो समाज सुधार पे भी निकले हुए थे। क्या यही समाज सुधार हो रहा है? देखिए, सुशासन बाबू आज अपनी कुर्सी बचाने पे लगे हुए हैं। उनके कुर्सी को खींचने के लिए उन्हीं के गठबंधन के लोग लगे हुए हैं। सुशासन बाबू चाह के भी आज के डेट में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनका कर नहीं पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक लंबा पारी वो खेल चुके हैं। आप भी पत्रकार के अलावा एक क्रिकेटर भी हैं, खेल से बड़ा अच्छा लगाव रखते हैं। तो हम लोगों ने भी देखा है कि हम लोग तो खेल प्रेमी हैं, क्रिकेटर नहीं हैं। लेकिन अगर चाहे विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर सैकड़ा मार दिया तो उसके बाद उनका खेल का कोई मतलब नहीं रहता है। तब इधर उधर करके अपना आउट
देखिए तो लगभग लंबी पारी खेल चुके हैं नीतीश जी, और अब बिल्कुल मौन साध के बैठे हुए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, वो थक चुके हैं, थक चुके उम्र भी हो हैं। चुकी है। बिल्कुल आपने नहीं सही बिल्कुल है, उम्र भी हो चुकी है, और वो पहले जिस एनर्जी के साथ काम करते थे अब शायद नहीं कर रहे हैं। अब उसकी क्या मजबूरी हो, उनका उम्र है या स्वास्थ्य है या और भी खींचातानी है पार्टी का अपने उनके गठबंधन में, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन क्या है। क्या एक कारण, चूंकि आप एक पत्रकार भी हैं, क्या एक कारण ये नहीं हो सकता है कि जो व्यक्ति कभी 2005 में 115 सीट जीत करके आता था, जो वो 42-43 पर सिमट गया है, बिहार की जनता ने उसे एकदम तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, क्या एक ये कारण नहीं हो सकता है? देखिए, वो बिहार की जनता नीतीश कुमार को रिजेक्ट कर चुकी है। आज अगर आरजेडी दूसरा गठबंधन विपक्ष में बैठे हुए लोग अगर 117-16 सीट लाए तो ये बिहार की जनता बदलाव चाहती थी, आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। नीतीश कुमार बीजेपी और उनके अपने इससे मिला जुला गवर्नमेंट पार्टी मैंने विधायकों का लेके आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, फुल फ्लेजेज नहीं चला रहे। फुल फ्लेजेज उनको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर चुका, वो नहीं है, लेकिन मजबूरी में चला रहे हैं। आज देखिए आप बात कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग उनको चैलेंज कर रहे हैं। यहीं आप सिवान में उठा के देख लीजिए, पूर्व विधायक उनके सम बहादुर सिंह जो उनके बहुत चहेते हैं, उनको खुल्लम खुल्लम चैलेंज दे रहे हैं कि हम गांधी मैदान में पियक्कड़ सम्मेलन करने जा रहे हैं। अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण नीतीश कुमार के लिए क्या हो सकता है? अगर उनमें आज भी उससे भी बड़ी बात वो बोल गए, आप उसका चर्चा नहीं किए, वो हम कर देते हैं कि उन्होंने कहा कि पहले दारू और अब बाद में मेहरारू ई ना चली, एकरा खातिर वोट हुई, ऐसे वो भोजपुरी में। देखिए, वो सम बहादुर सिंह का नाम लेना, मैंने जो बात बोले पियक्कड़ सभा का, इसलिए हम चर्चा किए। वैसे नेताओं का जनप्रतिनिधि का हम लोग नाम लें तो शायद जनप्रतिनिधि शब्द का भी अपमान होगा, उस लायक नहीं है। तो आज जो आखिर ये सुधार कैसे होगा? वो जो तस्वीर कल जो हाजीपुर में दिखाई दी थी, क्या वो हम लोगों को डरा नहीं रही है कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल डरा रही है, और हमको आपको या हमारे जो यूथ हैं उनको आगे आना पड़ेगा। एक क्रांति की ज़रूरत है बिहार में। जब तक नहीं होगा ये चीज़ चलते रहेगा। किसी न किसी को आगे आके इसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं लड़ेंगे तो ये रोज़ का हम लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोग भी भोगेंगे। ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं। कोरोना में देखें, बड़े बड़े नेताओं ने भोगा है। आप आम बात आदमी की बात मत कीजिए, बड़े बड़े नेताओं ने भोगा है। लोगों को जगह नहीं मिला हॉस्पिटल में, क्या है? जैसे राजधानी में हम लोगों ने देखा था कि फर्श पे ऑक्सीजन चल रहा, मतलब जगह नहीं था। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता? ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, पूरा हॉस्पिटल है, सारे डॉक्टर छोड़ के भाग गए। ये सिस्टम फेलियर था ना, इस सिस्टम को चाहिए था, हेल्थ मिनिस्टर को चाहिए था आगे आके इसको करना। क्या लगता है कि पिछले कोरोना काल से लेकर के आज तक, ये हाजीपुर की जो तस्वीर आई है तब तक, क्या लगता है कि बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कुछ बदलाव किया है या बिल्कुल उसी ढर्रे पे चल रही है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में कोई बदलाव नहीं हुआ, राम भरोसे चल रहा। एक लाइन की बात जानिए, बिहार का स्वास्थ्य विभाग राम भरोसे चल रहा, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा अजय तिवारी जी ने कि ये जो व्यवस्था है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, ये बिल्कुल राम भरोसे चल रहा है। भगवान जाने ये कब तक चलेगा, लेकिन बड़ा दर्द होता है जब एक पति, आप थोड़ा सा अपने को उस व्यक्ति के जगह पे रख करके और सोचिए कि किस हालत में वो व्यक्ति अपनी मरी हुई जो प्राण त्याग चुकी है उसकी पत्नी, उसका 100 कंधे पे लेकर के और वो अपने घर जा रहा है, उस पर क्या बीत रही होगी। अगर हमारी ये आवाज़ मंगल पांडे जी तक, हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और सिवान के लाल हैं, अगर उनके कानों तक जाती है तो इस व्यवस्था को बदलिए। आपसे फिर रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि मंत्री जी इस व्यवस्था को बदलिए। आप बदल सकते हैं, आप चाहें तो सुधार हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल सुधार की संभावना नहीं है, बिल्कुल संभावना है। आप चाहें तो कर सकते हैं, इस व्यवस्था को बदलिए। नहीं तो अजय जी ने ये भी कहा कि एक समय, अब वो समय भी आने वाला है,
जब क्रांति होगी और देश के जो युवा हैं उनके साथ, कल उस व्यक्ति के साथ हुआ, परसों हमारे साथ होगा, उसके बाद किसी और के साथ होगा, और ये युवा जब सड़क पे उतर जाएंगे तो शायद जो स्वार्थ की राजनीति है उसे बंद करनी पड़ेगी। तो उसके पहले एक बार पुनः जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे निवेदन है कि इस तस्वीर को, इस बदरंग तस्वीर को फिर दोबारा मत आने दीजिए, इस व्यवस्था को बदल। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 9911256707। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।